ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर बात है एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी को करने का और उसके ऊपर आप एक छोटे शहर के लड़के का रोल प्ले कर रहे हो, तो आयुष्मान खुराना इज वे अहेड ऑफ कार्तिक आर्यन एंड राजकुमार राव। एंड वेट, मुझे कुछ गलत कहने से पहले या फिर इस वीडियो को स्किप करने से पहले मेरे ओपिनियंस जान लो। मैं यहाँ आयुष्मान खुराना या फिर राजकुमार राव को एक्टिंग बेसिस पे कंपेयर नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि जब बात आती है फैमिली फ्रेंडली मूवीज को करने का ना, तो आयुष्मान खुराना सभी से आगे हैं। एंड अब मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आखिर मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो बीते कुछ सालों से अगर तुम भी फैमिली ओरिएंटेड मूवीज को फॉलो करते आ रहे होगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें वरुण धवन, राजकुमार राव या फिर कार्तिक आर्यन की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस याद होगी। बट क्या तुमने ध्यान दिया कि इस जॉनर की मूवीज में ये सारे ही एक्टर वेल सूटेड नहीं होते। आई मीन, अगर हम रिकॉल करने पे आए तो हमें आयुष्मान खुराना की मूवीज ज्यादा याद रहेगी इन कंपैरिजन टू दीज एक्टर्स, ये जानते हुए भी कि उनकी मूवीज टिपिकल फैमिली फ्रेंडली नहीं होती। एंड उनके मूवीज में तो ऐसे ऐसे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया जाता है जिसे हम नॉर्मल हाउस होल्ड में बात तक नहीं करते। लेकिन वहीं जब ऐसे टॉपिक्स पर राजकुमार राव, कार्तिक आर्यन या फिर वरुण धवन जैसे एक्टर्स काम करते हैं, तो हम वो वाली फील को जनरेट ही नहीं कर पाते। बट फिर भी अगर तुम राजकुमार राव के फैमिली ओरिएंटेड मूवीज को कंपेयर करो आयुष्मान खुराना की मूवीज से, तो वो कुछ भी नहीं है। और तुम खुद इस जॉनर में राज की मूवीज को याद करने का ट्राई करो तो तुम्हें भी कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। बहुत से बहुत तुम लोगों को भी यही सारे नाम याद आएंगे: बहन होगी तेरी, मेरी शादी में जरूर आना, बरेली की बर्फी और छलांग। और अगर इन मूवीज से भी तुम उनके बेस्ट परफॉर्मेंस को निकालते हो तो तुम्हें एक मिलेगा मेरी शादी में जरूर आना और दूसरा मिलेगा बरेली की बर्फी। उसमें से भी अगर तुम देखो तो बरेली की बर्फी में तो खुद आयुष्मान खुराना ने एज अ लीड एक्टर काम किया था। एंड हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, मैं तो बल्कि खुद कहता हूँ कि बरेली की बर्फी मूवी में राजकुमार राव ने आयुष्मान खुराना के स्क्रीन प्रेजेंस को पूरी तरीके से खा लिया था। क्योंकि एक्टिंग लेवल पे अगर तुम राजकुमार राव का किसी के साथ भी कंपैरिजन करोगे तो इस करंट जनरेशन में तुम्हें कोई भी एक्टर नहीं मिलेगा। हाँ, एक मनोज बाजपेयी है जो कि एक्टिंग वाइज राजकुमार राव से एक लेवल ज्यादा है, बट करंट जनरेशन से तो कोई भी नहीं है। सो बात कभी भी एक्टिंग पे था ही नहीं, बल्कि बात ये है कि फैमिली ऑडियंस के बीच में कौन ज्यादा पॉपुलर है विद स्टीरियोटिपिकल रोल्स। और इसका आंसर एक ही है और वो है आयुष्मान खुराना। तुम इसे आसानी से ऐसे समझो कि राजकुमार राव इज मेड फॉर एक्सपेरिमेंटल मूवीज, वेयर इज आयुष्मान खुराना इज मेड फॉर फैमिली ओरिएंटेड मूवीज। अच्छा, अब तुम भी यही सोच रहे होगे कि अगर ऐसा ही बात था तो आयुष्मान खुराना ने इतने साल का गैप क्यों लिया इस जॉनर से। देखो, इसके पीछे भी बहुत सिंपल रीजन है और मेरा भी यही मानना है कि अगर कोई एक्टर एक ही जॉनर में बार बार दिखता है तो वो बोरिंग हो जाता है। और अगेन, इस चीज का भी तुम्हें एग्जांपल डायरेक्ट राजकुमार राव से ही मिल जाएगा। जैसे राजकुमार राव एक ही टाइप की मूवीज को करते हुए स्टीरियोटाइप हो गए, उसी तरीके से आयुष्मान को भी डर था कि कहीं मेरा भी करियर ऐसा ही ना हो जाए। इसीलिए तो आयुष्मान ने अंधाधुन, आर्टिकल 26, एन एक्शन हीरो और अभी जस्ट रिसेंट में एक वेम्पायर वाली मूवी की। वरना उनका भी करियर विकी डोनर, दम लगा के हैशा, बधाई हो, बाला जैसी मूवीज को करके ट्रैक पे ही था। बट फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जब एक एक्टर एक ही टाइप का रोल करने लगता है तो उसके करियर की लॉन्जिविटी खत्म हो जाती है। एंड अभी के टाइम पे एग्जैक्टली यही चीज हो रहा है राजकुमार राव के साथ भी। वरना देखो ना, हमने भी उनके एक्सपेरिमेंटल रोल्स को कितना प्रेज किया है, चाहे फिर वो उमरते हो गया, ट्रैप्ड हो गया, अलीबाग हो गया या फिर रिसेंट में आई श्रीकांत भोला हो गया। यहाँ तक कि जो रियल लाइफ के श्रीकांत भोला है, उन्होंने भी कहा कि जितने भी मेरे जानने वाले लोग थे वो कंफ्यूज थे कि मैं स्क्रीन पे किसे देख रहा हूँ, राजकुमार राव को या फिर तुम्हें। सो इन अ वे मेरा पॉइंट यही है कि राजकुमार राव के जितने भी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शनल हैं। एंड सेम गोज फॉर आयुष्मान खुराना एज वेल। उनकी जितनी भी फैमिली ओरिएंटेड मूवीज है जहाँ पर वो स्टीरियोटाइप को ब्रेक कर रहे हैं, वो सारी की सारी अमेजिंग है। और तुम ये भी देखो ना, जब से आयुष्मान खुराना ने फैमिली फ्रेंडली मूवीज करना बंद किया है, तभी से बॉलीवुड में भी फैमिली फ्रेंडली मूवीज का डाउनफॉल आ गया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन जॉनर की तरह ही इस जॉनर में भी बॉलीवुड का रिवाइवल हो जाएगा और इसके पीछे हाथ होगा तो आयुष्मान खुराना का ही। क्योंकि देखो ना, अभी इसी जॉनर में आयुष्मान खुराना की एक मूवी आने वाली है, पति पत्नी और वो दो, जो कि ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन की ही मूवी पति पत्नी और वो का रीमेक है। अगर अभी भी तुम एक्साइटेड नहीं हुए तो तुम ये जानकर तो पक्का खुश हो जाओगे कि आयुष्मान का जो नेक्स्ट मूवी है वो है सूरज बड़जात्या के साथ। जो कि अगेन यार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सूरज बड़जात्या इंडिया में कितने बड़े फैमिली ओरिएंटेड डायरेक्टर हैं और शायद ही उनकी कोई मूवी इस जॉनर में पिटी होगी। तो मेरे हिसाब से आयुष्मान खुराना और सूरज बड़जात्या का ये कोलैब तुम्हारे एक्साइटमेंट को 2x करने के लिए काफी होना चाहिए। बाकी अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या आयुष्मान का अचानक से फैमिली ओरिएंटेड मूवीज को छोड़कर एक्सपेरिमेंटल मूवीज पे शिफ्ट होना उनके करियर के लिए बेनिफिशियल साबित होता? इफ हाँ, तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हारा भी आंसर है ना, तो नीचे कमेंट करो अपना रीजन। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू हाइप, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.